ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? खुश हैं या कट रही है? आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना, दुनिया में तो ऐसा बोलते हैं, कट रही है या चल रही है, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी संडे की जो मुरली में बाबा ने कहा कि कैसा रहना है, खुश मिजाज रहना है ना। तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है और ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे पहले नागपुर, विदर्भ इधर प्रोग्राम हुए, छत्तीसगढ़ और एमपी इधर प्रोग्राम होकर अभी दिल्ली की साइड ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं और ख़ासकर फोर्सेस में जो लोग हैं, उनके जीवन में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो यही लक्ष्य रहता है कि उनको कैसे हम स्ट्रेस फ्री करें। क्यों स्ट्रेस फ्री करना है उनको? क्योंकि बाबा ने हमको स्ट्रेस फ्री किया है ना। तो पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या चर्चा करना चाहता हूँ वो यही है कि हमें भी अपने जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य हम सब ने बनाया है, लेकिन उसको और हमें अंडरलाइन करना है। एक लक्ष्य तो हमारा है कि हमें क्या बनना है ना, जो अल्टीमेट लक्ष्य है हमारा कि हमें ऐसा बनना है, डिवाइन क्वालिटीज़ अपने अंदर लेकर आनी है। साथ ही साथ हम दिन भर में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं लोगों के, एक लक्ष्य और हम रखें कि मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है और लोगों को स्ट्रेस फ्री करना है ना। स्ट्रेस फ्री माना खुश रहना है और लोगों को भी खुश करना है, जिनके भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। घर में है, ऑफिस में है, रिलेटिव्स के पास हम जाते हैं, तो हम ये लक्ष्य रखें। या किसी का फ़ोन भी आता है हमारे पास, कोई अपनी प्रॉब्लम सुनाता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वहाँ हमारे पास वो पॉइंट रहना चाहिए कि बाबा ने मुझे स्ट्रेस फ्री किया है और मुझे इनको स्ट्रेस फ्री करना है। उसके लिए क्या सुनाना है, कैसे समझाना है, वो फिर चिंतन दिन भर हमारा चलेगा, है ना। तो क्योंकि बाबा हमें एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन क्या गायब ना हो हमारी, है ना, खुशी गायब ना हो। जैसे दीपक भाई भी बोल रहे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, है ना। ऑफिस में है, घर में है, एक बार सुनाया, दो बार सुनाया, उसके बाद हमारी स्थिति, हमारे वाइब्रेशंस, हमारा बोलने का ढंग, हमारा बात करने का ढंग, उनसे कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, वही उनके मन में वो जागृति लेकर आएगा। अगर हम स्ट्रेस फ्री होंगे तो ऑटोमेटिक वो हमसे आकर खुद पूछेंगे कि अच्छा आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमें बताइए कि कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, है ना। ऑफिस कई सारे भाई बहनों का अनुभव है, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे रिलेटिव्स में, कि जब खुद स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो सामने वाला आकर खुद पूछता है कि कैसे हम खुश रहें, कैसे मन को शांत रखें। और जब उनको कोई परेशानी होती है तो वो फ़ोन करते हैं फिर, है ना। तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि लोगों को क्या अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, है ना, शांति के वाइब्रेशंस। कल दीदी के साथ बैठे थे तो दीदी भी बता रहे थे कि कई लोग आते हैं बाहर देखने की कुछ लेना है उनको, वो देखते हैं अच्छा ये क्या है, अंदर आते हैं पता भी नहीं है उनको ब्रह्मा कुमारीज क्या है, लेकिन आके उनको अंदर क्या लगता है ना, अच्छा फील होता है, शांति फील होती है। कल भी एक भाई CISF के थे, तो वो हमें छोड़ने आ रहे थे दूसरे पहले सेंटर पे, फिर यहाँ पर आए तो उनको इतना अच्छा फील हो रहा था, है ना। मतलब उनको पहली बार आए, उनको ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस, एक तो स्थान के वाइब्रेशंस और दूसरा जिनसे भी वो मिल रहे थे उन लोगों के भी वाइब्रेशंस, है ना, वो प्रेम, वो शांति। तो हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि दिन भर में जब हम कर्म में जा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि आज बाबा ने कहा कर्म छोड़ना नहीं है हमें, है ना। सब कुछ काम छोड़कर बैठ नहीं जाना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म करते हुए हमें उस वाइब्रेशन से वो कर्म करना है ना। अपनी स्थिति पे मुझे ध्यान रखना है
क्योंकि एक स्लोगन है बहुत सुंदर जो मुझे बहुत साल पहले से याद है, पांडव वन में जब हम थे, एक जगह लिखा हुआ था स्थिति ही सेवा है ना, स्थिति ही सेवा है। अदरवाइज हम कितनी भी सेवा कर रहे हैं मान लीजिए, और अगर स्थिति ऊपर नीचे है, और या फिर अगर अंदर ये बैठा हुआ है मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है, और अगर मान लो एक और भी है, अगर किसी की सेवा कोई और कर रहा है उसमें उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, कि मैंने ये करना है, वो तो फिर जमा ही नहीं हो रही है बिल्कुल। क्योंकि स्थिति किस भाव से हम कर रहे हैं, स्थिति क्या है हमारी, है ना। अगर हम खुश हैं, पॉजिटिव हैं, फिर हम जो सेवा कर रहे हैं वही फिर जमा हो रही है। अदरवाइज फिर वो बाहर का है, सिर्फ दिखावा है वो चीज़। जो कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कोई 1 करोड़ भी अगर दे लेकिन भाव उसका अलग है कि मैंने इसलिए दिया कि सबके सामने होना चाहिए, हाँ इन्होंने जो है ना सबको 1 करोड़ दिया, ये यज्ञ में ऐसा किया वैसा किया, तो वो जो जमा जमा तो होगा। ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी सेवा, कोई भी धन तन मन जो भी सेवा हम कर रहे हैं जमा तो होती है, लेकिन वो 1 गुना हो सकती है और पदम गुना हो सकती है, 100 गुना 1000 गुना पदम गुना, है ना। उसके पीछे का भाव क्या है, तो स्थिति ही सेवा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, खासकर कर्म करते हुए। तो पहली चीज़ हुई, ठीक है। सेकंड, साक्षी भाव। आज के समय में सबसे ज़रूरी पुरुषार्थ है ये, साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देखना, साक्षी होकर अपने कर्मों पे ध्यान रखना है बस। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था कि मुझे अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, दूसरा क्या कर रहा है वो उसका है, मुझे अपने कर्मों पर ध्यान रखना है सिर्फ। तो साक्षी भाव, चाहे वो घर में है, घर परिवार में है, जो लोग कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है ना, कोई सही कर्म कर रहा है, कोई हमारे अकॉर्डिंग गलत कर्म कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन ड्रामा में तो एकदम परफेक्ट हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो साक्षी भाव की मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। दूसरा गलत कर रहा है, अगर वहाँ पर हमारी जिम्मेवारी है तो हम ज़रूर समझाएं, लेकिन अगर जिम्मेवारी नहीं है वहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज को डिप्लीट नहीं करना है ना। शुभ भावना हम ज़रूर रख सकते हैं सामने वाले के लिए, ऐसा भी नहीं है कि उनको छोड़ ही देना है बिल्कुल, है ना। बाबा ने ये तो कभी नहीं सिखाया हमें कि हमें कोई दुखी है और हम कहें हाँ कोई बात नहीं, दुखी है तो कोई बात नहीं। अगर संभव है आप उनकी हेल्प करिए, लेकिन अगर संभव नहीं है, वहाँ पर सामने वाला नहीं सुनना चाह रहा है, कई बार ऐसा भी होता है ना। अभी हम भोपाल में थे तो एक भाई ने ये प्रश्न पूछा, वो कहते कि मैं सेंटर पे रहता हूँ और कई बार ऐसा तो कोई गलत कर रहा होता है ना, लगता है कि शुभ भावना होती है कि समझाऊँ मैं, और कई बार बैकफायर हो जाती है वो चीज़, ऐसा भी कई बार होता है। तो हमने उनको यही बोला कि देखो, जिसको समझाना है शुभ भावना ज़रूर रखिए, और ये पता होना चाहिए कि सामने वाला रिसेप्टिव है या नहीं है ना, उस मोड में है या नहीं। और कई बार क्या होता है, सुनने वाला भी होता है सामने वाला, लेकिन कई बार हमारा समय गलत होता है ना। वो समय, सही समय पे कहते हैं ना, क्या बोलना है और कब बोलना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे साक्षी भाव को अपने अंदर लेकर आना है। कौन क्या कर रहा है उनको करने दीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें भी कई बार क्या होता है, अगर हम गलत चीज़ें देखनी शुरू कर दें तो फिर धीरे 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 मन और नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जहाँ ज़रूरी नहीं है वो न्यूज़, चाहे वो बाहर की न्यूज़ हैं चाहे वो अंदर की न्यूज़ हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर मुझे देखना ही नहीं है बस। क्योंकि मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए, स्वयं पर, है ना, साक्षी भाव। ऐसे घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी 2 संकल्प हमें क्रिएट करने हैं, अगर वो ज्ञान में नहीं है मान लीजिए, और अगर हमें चिंता होती है उनकी, 2 संकल्प उनके लिए क्रिएट करने हैं। नंबर 1, ये बाबा के बच्चे हैं। क्या सोचना है, इसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालेगा। और दूसरा, ये देवकुल की आत्मा है। क्योंकि आपके जो भी संबंध संपर्क में हैं, खासकर जो आपके परिवार में हैं, आपको लगता है कि सब देवकुल की आत्मा है? किस किस को लगता है, हाथ खड़ा करिए। अभी ज्ञान में नहीं भी है मान लीजिए, वो सबको लगता है? क्योंकि बिना
वो आपके संबंध संपर्क में नहीं हो सकते। खासकर जो क्लोज रिलेशन है ना, आज शायद हो सकता है बिल्कुल ही ज्ञान से वो दूर हों बिल्कुल। मतलब आप उनको कहें कि ब्रह्मा कुमारी चले, वो कहेंगे नहीं हमें तो जाना ही नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो देव कुल की आत्मा है, आज नहीं तो कल वो अंदर का जो बीज है वो ज़रूर जागृत होगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? उनकी चिंता नहीं करनी है, दो संकल्प क्रिएट करने हैं। कौन से? ये बाबा का बच्चा है, बार बार बोलना भी वही है, सोचना भी वही है ना। और ये कभी नहीं कहना है। कई बार एक हम नागपुर में थे तो एक माता जी आए, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है और मैं चाहती हूँ आप उनसे मिलो, फ़ोन पे बात करो। तो मैंने बोला बुलाओ उनको ना, फ़ोन पे क्या बात करनी है, यहीं तो है। कहते नहीं नहीं वो आएगा नहीं। मैंने बोला ये आपने कैसे क्रिएट किया? कहते नहीं बहुत बार बुला चुके। मैंने कहा कितनी बार भी बुला चुके, लेकिन ये नहीं बोलना है आएगा नहीं। आप बाबा रूम में जाओ, बाबा को बोलो और आज उनको बोलो वो आएंगे देखना। और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि वो शाम को आए। कई बार क्या होता है, हम एक बार दो बार तीन बार बोल के और फिर वाइब्रेशन देना क्या शुरू करते हैं, ये तो नहीं आएगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो सुनने वाला नहीं है। नहीं, ये नहीं क्रिएट करना है। क्या सोचना है? ये बाबा का बच्चा है और ये कौन सी आत्मा है? देवकुल की आत्मा है। बार बार मुझे वही क्रिएट करना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है मुझे, है ना, साक्षी होकर। और तीसरा जो अभ्यास आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना। आज के समय में और आने वाले समय में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आसपास नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे। आने वाले समय में बढ़ेंगे या कम होंगे? हम सब जानते हैं कि वो बढ़ने ही हैं। और क्यों बढ़ने हैं वो भी हमें पता है, क्योंकि अभी कौन सा समय है? परिवर्तन का समय है ना। कलयुग खत्म होकर सतयुग की स्थापना हो रही है। तो एक्सट्रीम तो होगा, नेगेटिव का और एक्सट्रीम बढ़ने वाला है। तो इसमें मुझे क्या करना है? मुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना कर रखना है, ताकि उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना हो। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया, आसपास तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, अपने आप ही मन परेशान होना शुरू हो जाएगा, अशांत होना शुरू हो जाएगा। और हम कहेंगे कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हम मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नेगेटिव फील हो रहा है, डर फील हो रहा है, चिंता फील हो रही है। उसका रीज़न क्या है? चारों तरफ एक सुरक्षा कवच। और कैसे बनेगा सुरक्षा कवच? मुझे बनाना है सुरक्षा कवच। कैसे बनाएंगे? कहीं से खरीद के लाएंगे? बाबा की याद से। और एक तो बाबा की याद से, और क्या करना है? हाँ, संकल्प, है ना। और एक सबसे पावरफुल स्वमान बाबा ने हमें दिया है। कौन सा है वो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बोलिए सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। दिन में रोज इसको अभ्यास करना है। और खासकर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने चारों ओर उस एनर्जी को फील करना। और सिर्फ संकल्प नहीं क्रिएट करना है, संकल्प के साथ क्या करना है? उसको विजुअलाइज करना है, देखना है। मन और बुद्धि, मन क्या करता है? संकल्प क्रिएट करता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। संकल्प क्रिएट कर रहे हैं हम। साथ ही साथ मुझे क्या करना है? विजुअलाइज, कि जैसे ही मैंने क्रिएट किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे चारों ओर क्या बन गया? एक सर्कल, है ना। आजकल तो जब आप यूट्यूब पे भी या पीस ऑफ माइंड पे, इन पे अवेकनिंग पे देखते होंगे, तो आजकल तो एआई से बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स आ गए हैं, है ना। तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसको विजुअलाइज करने के लिए और इजी होगा कि चारों तरफ जैसे हमने एक संकल्प क्रिएट किया, मेरे चारों ओर क्या बन गया? एक सुरक्षा कवच, एक सर्कल बन गया। तो जितनी बार उस स्वमान को रिपीट करेंगे हम, मान लीजिए आपके पास 5 मिनट हैं, आपने क्या किया कि चलो 5 मिनट अभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं। उसमें क्या करेंगे? रिपीट करेंगे संकल्प को, और साथ साथ अपने चारों ओर उस वाइब्रेशंस को फील करेंगे। और एक संकल्प क्रिएट करेंगे कि मेरे ये वाइब्रेशंस, ये कवच में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश
नहीं कर सकती। ठीक है, चलो 1 मिनट अभ्यास करते हैं इसका। पूरा ध्यान खुद पर लेकर आएंगे, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तियों से भरपूर। विजुअलाइज करें अपने चारों ओर एक पावरफुल एनर्जी फील्ड, एक सुरक्षा कवच। मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। इस एनर्जी फील्ड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो इसको रोज मुझे अभ्यास करना है, ठीक है। और जब भी थोड़ा सा भी चिंता हो, डर हो, थोड़ा सा भी ऐसा फील हो, उसी समय बैठकर, और सिर्फ 1 मिनट भी अगर आपके पास है, 1 मिनट कम नहीं है ना, 1 मिनट भी, अगर हम 1 मिनट भी छोड़ देते हैं, 10 सेकंड भी आपके पास है, 10 सेकंड भी जब हम एक स्वमान में टिकते हैं, एक संकल्प में टिकते हैं, उससे बहुत बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। तो इसलिए 10 सेकंड, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, जब बीच बीच में समय मिले हमें इसको अभ्यास करना है। और ख़ासकर आज से एक चीज़ पक्का करें, ट्रैफिक कंट्रोल को हमें विशेष अटेंशन देना है। और जब भी घर से बाहर निकलें, बाबा से दृष्टि लेकर चाहे 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के लिए वापस एंटर करें। एक नियम बनाएं ये वाला, तो घर से बाहर जाना है, घर के अंदर वापस आना है, चाहे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जैसे जैसे संभव हो। कभी ले, जैसे अभी था थोड़ा सा जल्दी जल्दी था, तो हमने सिर्फ 5 सेकंड बाबा को कहा, बाबा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, चलो बस। कभी कभी 5 मिनट भी बैठते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ नियम हम बनाएं। और बस संकल्प में बहुत बहुत शक्ति है। अपने संकल्पों को, जो हम चाहते हैं जीवन में, बार बार ये क्रिएट करें। जो सोचेंगे वो होगा। बस शुभ भावना, मतलब शुभ संकल्प हो वो वाले, है ना। जो स्वार्थी वाले होंगे वो, उस पर आप कितना भी सोचते जाइए, वो नहीं। लेकिन अगर सही है वो, मान लो आप चाहते हैं कोई ज्ञान में आए, तो उसके लिए सोचना है ज़रूर, विजुअलाइज करना है, उसको देखना है कि यहाँ बैठा है सामने, बैज पहना हुआ है। लेकिन उसके लिए सिर्फ निश्चिंत स्थिति से जब हम विजुअलाइज करेंगे तो वो चीज़ होगी। अगर चिंता करके करेंगे फिर वो तो अटैचमेंट है ना, फिर वो वाइब्रेशंस नहीं फैलेंगे। तो 3 चीज़ें हमने करी आज, इसको क्या करेंगे, इस पे आप चिंतन करना, थोड़ा सा और अच्छे से अभ्यास करना। ओम शांति।